हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। 11th क्लास की फिजिक्स है, उसका पहला लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं इसका हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इसमें हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिट। ठीक है, यूनिट पढ़ेंगे। मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए ज़रूरत क्यों होती है। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स। फंडामेंटल डेराइव यूनिट्स क्या होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, मेजरमेंट्स। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एरर, मेजरमेंट में क्या एरर होती है, कौन कौन सी टाइप्स की एरर होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड लास्ट में डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशंस क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की और उनकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले यूनिट पढ़ेंगे और एरर वाला चैप्टर लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में आते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यूनिट देखने से पहले हमें जानना होगा कि यूनिट किस पे लागू होती है, किस पे लगती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होती है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी की अगर डिफिनेशन देखें तो क्या होता है कि कोई भी संख्या, कोई भी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्क्राइब बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स या फिजिकल वर्ड। ठीक है, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया, किसी से पूछा जा रहा है कि कोई स्टूडेंट है, उससे पूछा जाए कि तुम्हारा मास कितना है। ठीक है, तो वो क्या बताएगा, सपोज उसने बता दिया कि 60 kg। ठीक है, 60 kg उसने कहा किसी स्टूडेंट से, तो यहाँ पे 60 क्या है, 60 जो हमारा है ये है नंबर। ठीक है, नंबर है, और kg ये जो है ये यूनिट है, इसको यूनिट कहते हैं। तो यूनिट क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे भी। तो यहाँ से हमारी फिजिकल, ये मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को पी क्यू से दिखा जाता है कि पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू यू। ठीक है, आप उसको इस फॉर्मूले के रूप में ऐसे याद कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन इंटू यू होता है, जहाँ पे एन जो है नंबर्स होता है या नंबर ऑफ यूनिट कह सकते हैं इसको, और यू जो है यूनिट है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। फर्स्ट तो नंबर चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, और सेकेंड उसकी यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग इसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे वर्ड आया हमारा यूनिट। आइए देखते हैं यूनिट क्या होती है। यूनिट को बेसिकली आप कह सकते हैं यूनिट इज ए रेफरेंस, यूनिट इज ए रेफरेंस टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट की बहुत ज़रूरत होती है। सपोज रेफरेंस के लिए कैसे, कि अब अगर आपको किसी चीज़ की यूनिट पता नहीं है, तो मान लो किसी ने कह दिया कि एक आदमी है, कोई इंसान है मान लो। ठीक है, इसका वेट किसी बच्चा है यहाँ पे, उसके बच्चे के 2 गुना है। ठीक है, 2 यूनिट है। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, ये चाइल्ड है। ठीक है, और ये मैन है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे ये मैन जो है आपकी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बारे में हम पता लगा रहे हैं। और चाइल्ड के यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड के रेफरेंस में हम लोग देख रहे हैं 2 टाइम्स है, यानी कि ये चाइल्ड कितना हो जाएगा आपका, चाइल्ड जो यहाँ पे रेफरेंस हो जाएगा। सपोज अगर इसका चाइल्ड का, इसका केजी हम दे दें कि ये हमारा चाइल्ड जो है 10 kg का है। ठीक है, तो यानी कि मैन की फिजिकल क्वांटिटी जो मैन हमारा है उसका मास हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 kg। ठीक है, इतना कम होता नहीं, वैसे तो जनरली 5 टाइम्स लिख सकते हैं, तो इससे 50 हो जाएगा, 5 टाइम्स कर देता हूँ, नहीं तो 20 kg का कोई आदमी होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा यूनिट हो गया। अब कोई भी यूनिट डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट होने के लिए इसमें 2 क्वालिटी होनी चाहिए। पहले तो ये प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रिसाइज। प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रिसाइज मतलब बहुत ही एक्यूरेट, एक्यूरेट और प्रिसाइज अलग अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा हमारा है ये डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो, डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन कर सकें। और सेकंड हमारा है वेल नोन होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट। अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। बेसिकली आपको 3 टाइप में पढ़ना है, MKS, CGS और FPS। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट, यूनिट जो बेसिकली अभी हम पढ़ रहे थे, यूनिट कितने तरह की होती है। तो यूनिट हमारी 2 तरह की होती हैं। पहली है हमारी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, सॉरी, फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड है डेराइव यूनिट। ठीक है, तो पहले डेराइव्ड यूनिट। ठीक है,
फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट। तो पहली यूनिट के बारे में देख लेते हैं, फिर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे आते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, जो हमारी बेसिक यूनिट्स होती हैं। कोई भी आपको अगर चीज़ पढ़नी हो तो फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए। सपोज आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश या फिर हिंदी ही आपको पढ़ना है, ठीक है, हिंदी पढ़ना, कुछ भी पढ़ना हो तो उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें क्या होगा, अल्फ़ा बेट्स होंगे ABCD, तो यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारा है, एक और यूनिट होती है थर्ड टाइप का, जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। तो ये 3 टाइप की यूनिट हो गए, 7 टाइप के फंडामेंटल होते हैं हमारा, और इनसे फंडामेंटल की हेल्प से जो यूनिट बनती हैं उनको डेराइव्ड कहते हैं। जैसा इसका नाम है कि इसकी हेल्प से फंडामेंटल की सिर्फ डेराइव करते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री में 2 हमारा है, एंगल एंड सॉलिड एंगल, और ये हमारा ध्यान देना कि डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस पर अभी ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स होते कौन से हैं। सबसे पहला हमारा है लेंथ, ठीक है, लेंथ का यूनिट जो होती है वो क्या होता है, मीटर, ठीक है, इसको लिखते हैं m से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मास है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा मास का क्या होगा, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ से, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इधर जो हमारा क्या है, ये SI यूनिट दे रहे हैं, ठीक, SI यूनिट है, और ये इधर हमारा सिंबल है, ठीक है, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होगा। किलोग्राम, इसको सिंबल क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं। अगला हमारा थर्ड है टाइम, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है टाइम का सेकंड होता है SI यूनिट, सिंबल लिखते हैं स्मॉल s से। फोर्थ हमारी है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है SI यूनिट, ये होती है एम्पियर, ठीक, एम्पियर, और इसको सिंबल क्या होता है इसका, कैपिटल A, ठीक है। फिफ्थ हमारा है, नेक्स्ट है टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन, ठीक है, और सिंबल को कैपिटल K से दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है, और इसको दिखाते हैं CD, स्मॉल c स्मॉल d से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से MOL इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो ये 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके अलावा आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगी, इन 7 के अलावा 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी, वो सारी की सारी किस में आएंगी, डेराइव यूनिट होती हैं। कुछ भी देख लीजिए, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, मीटर स्क्वायर यानी एरिया हो गया आपका, ठीक है, डेंसिटी हो गई, ठीक है, मास तो नहीं है, फोर्स, वर्क, ओके, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो, कोई भी क्वांटिटीज हो, वो सारी डेराइव यूनिट के अंदर आती हैं, ठीक है। कुछ हम लोग डेराइव यूनिट देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज हम यहीं से शुरू करते हैं कि हमारा एरिया, ठीक है, एरिया डेराइव यूनिट है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है मीटर स्क्वायर यूनिट होती है, आप जानते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू लेंथ, 2 लेंथ को मिला के लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, ठीक है, ब्रेड्थ भी तो लंबाई ही है, लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ हो गया, तो यहाँ से ये हमारा मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया क्या है, डेराइव यूनिट है। सेकंड है वॉल्यूम, ठीक है, आयतन जिसे कहते हैं। तो आयतन में यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम में क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, ये आपका वॉल्यूम होगा। इसी से हमारा डेंसिटी, ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, ये होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मास का होता है kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं kg तो हमारा फंडामेंटल यूनिट है, और मीटर क्यूब जो हमारा है लेंथ इंटू लेंथ से, समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो भी हो। जैसे फोर्थ मान लीजिए, फोर्स ले लीजिए, ठीक है, फोर्स भी हमारी डेराइव यूनिट है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू आप जानते हैं m इंटू ए होता है, m का हो जाएगा kg, ए हमारा एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स की यूनिट को न्यूटन कहा जाता है, कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा फोर्स हो गया, ठीक है, ये हमारा जो है डेराइव यूनिट हो गई, ओके। लाइक वर्क W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो फोर्स का हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, तो यहाँ से ये भी
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये वर्क हो गया। इसे ही जो भी और सारी यूनिट हैं स्यात के अलावा उनके, वो सब की सब क्या है, डेराइव यूनिट हैं। बाकी बचा लास्ट हमारा थर्ड है जो है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं इसमें। फर्स्ट हमारा है एंगल। ठीक है, एंगल क्या होता है कि आप जानते हैं कि एंगल को अगर डिफाइन करें, ऐसे दिखाई करें, ये थीटा है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, दो पॉइंट पे कट कर रही हैं लाइंस, तो इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा को हम डिफाइन करते हैं आर्क बाई रेडियस से। ठीक है, आर्क बाई रेडियस। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हमारी रेडियन। ठीक है, अब आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी यूनिट डिग्री में होती है। ठीक है, तो हम जनरली बात किसकी करते हैं यहाँ पे, एसआई यूनिट की। ठीक है, जनरली हम लोग एसआई यूनिट में सारी बातें करते हैं, इसलिए इसकी एसआई यूनिट रेडियन होती है, डिग्री नहीं। ठीक है, ध्यान देना। बल्कि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ से आप रेडियन को 180 बाई पाई करके 1 रेडियन इक्वल टू डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले की तरह याद रखिए, क्योंकि आगे इसका बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कन्वर्जन में काम आएगा। नेक्स्ट हमारा है जो है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये आपका एक 3D एंगल होता है। ठीक है, एक 3D एंगल होता है। सपोज मान लीजिए एक आप कोण ले लीजिए, कोण है कोई। ठीक है, ऊपर से अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये वाला एंगल कि बहुत सारा एक कोई पॉइंट है और बहुत सारी रेखाएं ऐसे लाइन्स यहाँ पे आके मिल रही हैं। ठीक, बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे मिल गई, तो ये लाइन्स जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एंगल बना रही हैं उसको क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। और ये इसका क्या है, एरिया है। ठीक है, तो अगर इसका एरिया ए है तो इसको आप चाहें तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए बाई आर स्क्वायर। आगे पढ़ेंगे इसको जब फिजिक्स में डी ए बाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे डी ए जो है बहुत छोटा एंगल होता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना आपके लिए सफिशिएंट है कि ए बाई आर स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट होती है क्या होता है, इसका यूनिट स्टे रेडियन। ठीक है, स्टे रेडियन होता है। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई हमारी स्टे रेडियन। ओके, इसके बाद हम जहाँ पे छोड़े थे हमने सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे मैंने बताया कि 3 टाइप की होती हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस एंड एफपीएस। ठीक है, इन तीनों में हमें क्या होता है कि लेंथ, मास और टाइम, बेसिक जो हमारे यूनिट्स हैं, इनके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग यूनिट होती हैं। लेंथ का एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, मीटर, मास क्या होता है हमारा, केजी, और टाइम होता है सेकंड। सिंबल जो है वो मैं सिंबल यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस। नेक्स्ट हमारा है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का होता है सेंटीमीटर। अब मैं कन्वर्जन अभी आपको बताऊंगा कि कन्वर्जन कैसे होता है इसका। और इसका होता है ग्राम, जी से दिखाते हैं, और इसका सेकंड ही होता है। एफपीएस क्या है, एफपीएस, एफ का मतलब फुट। ठीक है, सी का यहाँ पे जैसे एम का मतलब है मास का हमारा जो है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यहाँ पे फुट, और हम पाउंड और सेकंड। तो फुट का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये होता है फुट। ठीक है, और ये पाउंड, और ये सेकंड होता है। तो ये 3 टाइप की यूनिट हमारी, ठीक है, सॉरी, सिस्टम ऑफ यूनिट है। इन तीनों को हमें याद रखना। ठीक है, इनके कन्वर्जन जो हैं, जैसे मान लीजिए इसका तो कन्वर्जन आपको पता है किलोग्राम का। ठीक है, क्या होता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, सेकंड्स का ये तो हमारा मास का कन्वर्जन हो गया। ठीक है, लेंथ का अगर कन्वर्जन देखें तो लेंथ के कन्वर्जन के लिए आपको याद रखना है एक सिंपल सा फॉर्मूला ना कह के हम इसको कहेंगे टेबल की तरह। ठीक है, ये तरीका एक तरह है जिसे मैंने याद किया गया है, उस तरह से आप याद कर सकते हैं। कैसे, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, यहाँ से कन्वर्जन आसान होगा। देखिए यहाँ पे मीटर है, जब भी आप मीटर से ऊपर की तरफ जाएं तो आपको क्या करना है, जितने भी पायदान, जितने भी पॉइंट आप ऊपर जाएं उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जब मीटर से नीचे की तरफ आएँ तो आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये रटा रहता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या किया, हमने मीटर से कितना गए, 1 और 2 पॉइंट गए, यानी कि 10 की पावर 2 कर देंगे। सो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो गया। या यहाँ से देखिए मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर में कितने पॉइंट ऊपर हैं, इसको छोड़ के मीटर को नहीं गिनना है, 1 2 3। सो क्या आ जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू
1000 मिलीमीटर, ठीक है। और नीचे आना है तो 1 मीटर इक्वल टू, सपोज किलोमीटर बदलना है तो 1 मीटर इक्वल टू 123 किलोमीटर बदलना है। अब 10 से भाग देना है, यानी कि 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, यानी कि 10 पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक है। आप जानते भी हैं कि इसको उल्टा कर देंगे तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको ऊपर जाना है कहीं से भी, जितने भी पॉइंट, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और नीचे आना है तो क्या है, डिवाइड करना है किसी भी पॉइंट से। आप यहाँ से आप देखिए इतना आसान हो जाएगा कि आपको सेंटीमीटर को डेसीमीटर बदलना है तो क्या करना है, नीचे आ रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, डिवाइड करना 1/10 डेसीमीटर। या डेका को हेक्टो में बदलना है तो भी कर सकते हैं, हेक्टो को किलो में बदलना है तो नीचे आना है तो आपको डिवाइड करना है, ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप क्या करते हैं, बस आपको ये लाइन याद रखनी है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टाइम का कन्वर्जन देखते हैं। टाइम का कन्वर्जन आसान है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं टाइम का, कि 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड्स होता है, ठीक है। ये आपके, क्योंकि हमें सारी यूनिट, एसआई यूनिट और कोई भी यूनिट है टाइम का वो सेकंड्स में होता है, इसलिए हमें इनको सेकंड में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, ठीक है, उसके एप्लीकेशन और डायमेंशन होता क्या है। तो डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज इन ऑर्डर टू डिफाइन द डेराइव क्वांटिटी। क्या मतलब इसका, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो कि रेज की जाती हैं, जो डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल यूनिट के ऊपर, पावर के ऊपर रेज की जाती हैं, मतलब आप समझिए। और डायमेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे, किसी स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम्हारी हाइट कितनी है, ठीक है, सपोज किसी स्टूडेंट से पूछा गया हाइट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो हाइट पूछी गई तो कोई बताएगा, मान लो आपने बताया कि हमारी हाइट 5 फीट है, ठीक है। कोई कहेगा सर 1.5 मीटर है, कोई कहेगा सर 150 सेंटीमीटर है या 170 सेंटीमीटर है, ऐसे। तो अलग अलग स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अलग अलग यूनिट्स में इसके वैल्यूज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ की बताने की बहुत सारी यूनिट्स हो गई हमारे पास, ठीक है, किलोग्राम, ग्राम, मास के लिए हो गया, टाइम के लिए हमारा सेकंड्स हो गया, मीटर हो गया, और जो है हमारा मिनट हो गया, ठीक है। तो ये सारे किसी भी क्वांटिटी की कोई फिक्स यूनिट नहीं है। तो हमने क्या किया, या कहें कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि डायमेंशन की खोज की, ठीक है। डायमेंशन क्या किया कि कोई ऐसी यूनिट बनाया जाए, यूनिवर्सल यूनिट बनाया जाए कि सबके लिए सेम हो, ठीक है। तो वहाँ से डायमेंशन का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, आइए देखते हैं डायमेंशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटी क्या डायमेंशन होती है। तो सबसे पहले हम 7 क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उन्हीं की हेल्प से, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी हेल्प से ही डेराइव यूनिट बनती है। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन की हेल्प से ही हम अदर क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन देखते हैं। फंडामेंटल 7 हमारे हैं। तो सबसे पहले लेंथ है। लेंथ का डायमेंशन क्या है, लेंथ के डायमेंशन को एल से दिखाया जाता है। उसको क्या किया जाता है, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, बड़े वाले ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो गया इसका डायमेंशन, लेंथ के लिए एल, ठीक है। मास के लिए क्या है, एम, ठीक है, कैपिटल एम। डायमेंशन को हमेशा कैपिटल्स में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में, इसलिए ये हमारा कैपिटल एम हो गया। टाइम के लिए क्या हो गया, टी, ठीक है, टाइम को टी से दिखाया जाता है। अब टेम्परेचर को टी से नहीं दिखा सकते हैं, अभी तक इसके पहले अल्फ़ाबेट लेटर लिख रहे थे हम लोग, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर टाइम बराबर नहीं हो सकती, इसलिए क्या किया जाता है, इसके यूनिट जो होती है केल्विन, केल्विन को लिखा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे केल्विन के, और कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में थीटा दिया होता है, ठीक है। दोनों करेक्ट है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर हमारा होता है, इसलिए इसको ए से लिखा जाता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, तो कैंडल, सॉरी, कैपिटल सी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे लिखते हैं, मोल से, ठीक है। तो ये हमारे 7 जो है क्या है, फंडामेंटल डायमेंशन, फंडामेंटल यूनिट की डायमेंशन है। इनकी हेल्प से हम लोग जो है डायमेंशन लिखते हैं, और डेराइव यूनिट की, ठीक है। उसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आइए अलग अलग एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं एरिया, ठीक है। एरिया का डायमेंशन, तो इसको देखिए आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। और या तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिट की हेल्प से लिख सकते हैं। अगर किसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का आपका यूनिट पता है
तो यूनिट की हेल्प से तुरंत लिख लीजिए, और फार्मूला पता है तो फार्मूले की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यूनिट के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मीटर स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर। सो ये हो गया आपका डायमेंशन एरिया का, ठीक है। सेकंड है वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम का क्या होता है, यूनिट मीटर क्यूब लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, मीटर यानी कि एल की पावर 3 एल क्यूब, ओके। नेक्स्ट है थर्ड, डेंसिटी लिख लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया, इसका फॉर्मूला भी बताया कि आपका मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से केजी का क्या होता है, उसे यूनिट से लिखना ज़्यादा आसान होता है, आपको जो अच्छा लगे उससे लिख सकते हैं। केजी का एम, मास के लिए हम लोग जानते हैं एम होता है, बाई क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब का एल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको लिखेंगे, जनरली ऊपर लिखा जाता है तो एम एल की पावर -3 ऐसे लिखा जाता है। हाँ, एक चीज़ और कि अगर मान लो यहाँ पे एम और टी के हमें पदों में लिखना है, उसके टर्म्स में लिखना है, तो आपको कैसे लिख सकते हैं इनको, कि यहाँ पे एम और टी तो है नहीं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं m0 l स्क्वायर t0, ठीक है। जनरली क्या होता है कि फर्स्ट 3 जो होते हैं, ये जो है ये ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो ये जो हमारे डायमेंशन, इनके डायमेंशन जनरली ज़्यादा यूज किए जाते हैं, तो इसलिए हमारा जो क्या है, कोई भी यूनिट है एम और टी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जहाँ पे एम और टी ना हो या एल कोई भी क्वांटिटी ना हो, उसकी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 क्या होता है, ए की पावर 0 1, कोई भी क्वांटिटी है उसकी पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे इसको आप लिख सकते हैं m0 l क्यूब t0, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, एम एल टी लिखा जाता है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप चाहें तो m, इसको लिख सकते हैं m1 l की पावर -3 t0, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से ब्रैकेट लगेगा। नेक्स्ट क्वांटिटी हम देखें अपना फोर्थ, तो फोर्थ मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर का हो जाएगा l, और सेकंड का डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ से हो जाएगा l t पावर -1, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m0 l1 t पावर -1। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे l के पावर 1 हो, जहाँ पे पावर 1 हो उसको लिखें या ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं कहीं पे नहीं भी लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वांटिटी आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन देख लेते हैं। अब एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो l t पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। या इसे m0 l t पावर -2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी देखें, सिक्स्थ क्वांटिटी, आइए देखते हैं फोर्स की, ठीक है। थोड़ी बड़ी यूनिट लेते हैं, फोर्स। अब देखिए फोर्स को आप यूनिट से दिखा सकते हैं या फॉर्मूले से, ठीक है। फोर्स को अगर मैं फार्मूला देखूं तो m इंटू ए होता है, ठीक है, फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है kg इंटू एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट यूनिट याद है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन, ठीक है, इसको न्यूटन बोलते हैं। तो यहाँ से बेसिक यूनिट से आप इसको निकाल सकते हैं। kg का हो जाएगा m, ठीक है, मीटर का l, ओके, और सेकेंड स्क्वायर का टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका m l t पावर -2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है। फोर्स का ये सब जो बेसिक है कुछ जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसका एल टी पावर -1, एक्सीलरेशन का एल टी पावर -2, फोर्स का एल टी पावर -mlt पावर -2, ये सब आपको बार बार काम आएंगे, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लेते हैं सेवन्थ हम लोग वर्क, ठीक है। वर्क का आसानी से निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, वर्क को हम लोग लिखते हैं F.D हमारा वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा FD cos थीटा हो जाता है। यहाँ से थीटा मैं क्यों ले आया हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस होती है। मैंने आपको बताया था, सॉरी यूनिट नहीं, डायमेंशनलेस होती है। यूनिट तो रेडियन होती है थीटा की, तो डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि आप देखें, मान लो थीटा की कोई वैल्यू रख दें, cos 30 रख दें, ठीक है, या cos 60 रख दें, तो cos 60 की बाद वैल्यू 1/2 होती है, जो कि एक नंबर है। तो यहाँ पे नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इसलिए हमारा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है यानी थीटा,
या स्टेरेडियन जो हमारा है सॉलिड एंगल, इन दोनों का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। सॉरी, बार बार मैं गलती से यूनिट बोल दे रहा हूँ, डायमेंशन नहीं होता, यूनिट होती है इनकी। ठीक है, तो यहाँ से F इंटू डी, तो यहाँ से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स का क्या है, फोर्स हमारा अगर मैं यूनिट में लिखूँ तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर में होगा, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, सॉरी यूनिट याद रखनी है। ठीक है, या इसको क्या कहा जाता है, और इसको कहा जाता है जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको निकालेंगे, तो अगर आप फोर्स का आपको पता है, डायरेक्ट याद है, तो फोर्स का लिखेंगे mL/-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या लिख देंगे, L। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा mL²T⁻², ये हो जाएगा आपका वर्क यूनिट। ठीक है, तो कहीं भी आपको अगर वर्क यूनिट पता हो तो डायरेक्ट यहाँ से रख देंगे। ठीक है, इतना आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं, दो चार। कुछ फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़। ठीक है, इसको लिखते हैं 1/टाइम। ठीक है, 1/टाइम पीरियड होता है फ्रिक्वेंसी। तो टाइम की यूनिट क्या होती है, 1/t। ओके, तो इसको लिख सकते हैं T इनवर्स और m0L0T⁻⁻1, ये हो जाएगी फ्रिक्वेंसी की यूनिट। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखा जाता है। इसका फार्मूला, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले से लिखेंगे, क्योंकि हमें यूनिट अगर नहीं पता आपको तो आप फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, तो क्योंकि v/r ओमेगा होता है, तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या पढ़ा हमने, L⁻⁻1। अब देखिए आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से, और इसका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से L से L कट जाएगा, ये भी T⁻⁻1 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की यूनिट क्या है, आपस में सेम है। ठीक है, यहाँ से ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ डायमेंशन उसके एप्लीकेशन हो गए। ठीक है, अब हमारा इसमें लास्ट चैप्टर है हमारा एरर एंड एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रेसिजन में बहुत ही कॉमन डिफरेंस होता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, उसको आपको अच्छे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं। तो मान लो आपने क्या किया, वेइंग मशीन पे गए आप अपना वेट करने के लिए। ठीक है, आपका ट्रू वेट है, मान लो ट्रू वेट कितना है, सपोज मान लिया मैंने 50 kg है। ठीक है, 50 kg है, और वेइंग मशीन में कुछ ना कुछ एरर होती है। तो आप जब फर्स्ट टाइम चढ़ें तो क्या हुआ, आपका वेट मान लो कितना आया, 48.5 आया। ठीक है, सेकेंड टाइम चढ़ें तो क्या हुआ, ये आ गया आपका 49.615, समथिंग ऐसा आया। ठीक है, और थर्ड टाइम चढ़ें तो आपका आया 47.6, समथिंग ऐसे ही अलग अलग आ रहा है। फोर्थ टाइम चढ़ें तो आपका आ जाएगा 49.1, ऐसे ही अगली बार 49.562, समथिंग ऐसे आया। ठीक है, तो जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, अगर फर्स्ट टू वैल्यूज हम देखें इनमें, ठीक है, मान लो इनमें और इनमें देखें तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है इस वैल्यू के। तो इसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा किसी भी ट्रू वैल्यू के सबसे पास वाली जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट, या उसे एक्यूरेसी कहते हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, और प्रेसिजन क्या होता है, प्रेसिजन हम जब अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं, अलग अलग इवेंट के देखते हैं, तो इनमें कौन ज़्यादा प्रेसाइज है, इन वैल्यूज़ में देखें तो कौन सा ज़्यादा प्रेसाइज है। तो इनमें देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे, इन सब में 5 वैल्यूज़ हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा प्रेसाइज कौन सी है, ये जिसको मैंने गोला किया है, ये सबसे ज़्यादा प्रेसाइज है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन में। ठीक है, इसका काम आपको आगे जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं देखते हैं, थोड़ा सा एरर के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए, यहाँ पे एरर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। ठीक है, इन सिस्टमैटिक एरर में 3 टाइप के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर, प्रोसीजर एरर या पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको मान लो कोई वेट कर रहे हैं किसी मशीन पे, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से जो एरर होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट एरर कहलाते हैं। ठीक है, मान लो थर्मामीटर किसी डॉक्टर के पास है, ठीक है, आपका टेम्परेचर 104 डिग्री है, गलती से उसने 100 डिग्री बता दिया या बढ़ा के बता दिया, तो एरर क्या बताइएगा, वो एरर इंस्ट्रूमेंट एरर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजर, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक बार आपने रीडिंग ली, कुछ और आया, दोबारा ली, बार बार रीडिंग की वजह से थोड़ा थोड़ा किसी एरर की वजह से जो एरर आता है इंस्ट्रूमेंट या कोई पर्सनल एरर की वजह से, वो हमारा पर्सनल एरर कहलाता है, आपकी खुद की वजह से आप जो एरर आया है। और थर्ड है पर्सनल एरर, मान लो किसी जो है आप कोई रीडिंग ले रहे हैं और
इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है या फिर वहाँ पे मौजूद जो चीज़ें हैं, एयर है, धूल है, इन सब को वजहों से कोई इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी आ गई या वेट बढ़ गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से जो एरर आता है वो पर्सनल एरर में काउंट होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है रैंडम मिरर। रैंडम कुछ भी हो सकता है, रैंडमली जो मैंने आपको बताया अभी कि मान लो वेट आप काउंट कर रहे हैं किसी उसका, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मान लो वेट काउंट कर रहे हैं और कहीं से कुछ उड़ के आके पड़ गया या फिर हवा की वजह से उसका वेट ज़्यादा हो गया। जनरली आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो क्या करते हैं, जब वेट नापते हैं, देखा होगा आपने, तो क्या वो एयर क्या करते हैं, एयर उस पर इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही कम वेट के लिए होता है जो ज्वेलरी काउंट करता है उसका वेट, तो क्या करते हैं वो लोग फ़ैन स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है। तो ये सब एरर जो होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपको ज़्यादा पैसा देना ना पड़ जाए, इन सब वजह से क्या होता है, ये सब एरर जो है रैंडम एरर आते हैं। इसके अलावा लीस्ट काउंट एरर भी हमारा होता है। ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर वाले कोर्स में आपने देखा होगा। ठीक है, वर्नियर कैलिपर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टाइप के एरर होते हैं जो हम लोग देखेंगे, जिनका कुछ फार्मूला, जैसे रिलेटिव एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, परसेंटेज एरर है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर देखेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। तो मान लो कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स हैं, A1, A2, A3 ऐसे करके कुछ नंबर हैं। ठीक है। तो इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। ए मीन क्या हो जाएगा, मान लो ये n नंबर्स हैं तो ए मीन बराबर होगा इन सब का योग, जोड़, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा ए मीन। और एब्सोल्यूट एरर जनरली इसको क्या डेल्टा से दिखाते हैं, तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा ए एन। ठीक है, ए एन मतलब यहाँ पे लास्ट वाला नंबर माइनस ए मीन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर। ओके, इसको चाहे तो हाईलाइट कर देते हैं, हमारा हो गया ए एन। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा ए रिलेटिव, आर लिख देता हूँ, ये होता है हमारा ए मीन, डेल्टा ए मीन, सॉरी डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। ठीक है, डेल्टा ए मीन क्या है कि जितने भी एरर हैं उनका मीन। ठीक है, मान लो एरर को आप डेल्टा ए से दिखा रहे हैं तो डेल्टा ए वन पहले के लिए एरर, फिर डेल्टा ए टू, ऐसे जितने भी एरर हैं उनका मीन ले लेंगे, यानी कि डिवाइड बाय एन कर देंगे, तो ये आपका डेल्टा ए मीन आ जाता है। तो डेल्टा ए मीन बाई ए मीन यहाँ से निकाला है, ये आपका रिलेटिव एरर होता है। और परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा ए से दिखाते हैं, ये होता है हमारा डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन इंटू 100। ठीक है, रिलेटिव मीन निकाल के आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा परसेंटेज आपका एरर। ठीक है, ये आपका परसेंटेज एरर आ गया। अब यहाँ से कुछ हम लोग इसका अप्लाई कैसे करते हैं देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन या ऐसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। मान लो कोई नंबर है z और वो लिखा है a प्लस बी फॉर्म में और इसका एरर निकालना है। ठीक है, तो इसको डेल्टा जेड, डेल्टा एरर को डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं, छोटा एरर होता है डेल्टा, तो डेल्टा जेड बराबर जेड में एरर जो होगा वो क्या होता है, डेल्टा जेड बाय जेड, ये आपका रिलेटिव एरर होता है। ठीक है, ये होगा डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, उसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का है कि द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई, वेयर वी इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है। देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, ध्यान देना, हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमें दिया है कि R इक्वल टू वी बाई आई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए अब इस फॉर्म में हो या उस फॉर्म में, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो या मल्टीप्लाइड, इसको लिखेंगे कि परसेंटेज R इन R, डेल्टा R बाई R इंटू 100, दिस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V बाई V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई I इंटू 100। ओके, तो अब देखिए ये हमें निकालना है, इसको लेफ्ट साइड रहने देते हैं। डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, ये जो हमारा प्लस माइनस में लिखा है ना, ये हमारा क्या है, एरर है। ठीक है, तो ये कितना है, 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 100, मीन वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू 100 है, इनटू 100। ठीक है, प्लस डेल्टा आई कितना है, 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5%, और ये कितना आ जाएगा, ये 1 से 10 से 1 10 कट गया, ये आ जाएगा 2%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7%, यानी कि आर में एरर क्या होगा, इसलिए परसेंटेज एरर इन आर इक्वल टू 7%। ठीक है, ऐसे ही कोई भी हम फॉर्मूला जो है, कोई भी अगर क्वेश्चन हो ऐसी इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि प्लस मैंने लिया है। ठीक है, v बाई आई होने से यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जानते हैं कि टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि g का परसेंटेज एरर निकालिए या रिलेटिव एरर निकालिए। ठीक है, तो g के केस में हम निकालने के लिए पहले g के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये इधर आएगा हमारा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। ओके, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बटा टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा g बाई जी इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, l को लिख लेंगे हम लोग डेल्टा l बाई एल प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस टी स्क्वायर है, तो जहाँ भी जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो जगह 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, अब एरर, अब हमें जो भी वैल्यूज गिवन होगी उसको हम इसमें रख के निकाल लेंगे। अगर कहीं पे आपको t की पावर में 1/2 गिवन होता तो आप इसको लिखते हैं 1/2 डेल्टा टी बाई टी। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जो भी पावर होंगी इसे हम कह सकते हैं वो कि मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। सो ये हमारा चैप्टर 1 था, यूनिट मेजरमेंट एरर, और हमने क्या पढ़ा इसमें, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी सिलेबस में सारा मैंने आपको बता दिया, डायमेंशन, यूनिट मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रेसिजन। ठीक है, सो अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो जो मैंने पढ़ाया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। डेल्टा ए में एरर प्लस डेल्टा बी में एरर के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, पे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं।